रख रखाव हेतु बजट का प्रावधान करने के बारे में यह सदन चर्चा करे। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें जो हैं वो बलबीर वर्मा जी ने पहले कह दी हुई हैं और सदस्यों ने कही है। मैं 2-3 बातें ही कहना चाहूँगी। ये ठीक कहा वर्मा जी ने कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे पुरानी सड़कें बहुत सारी बनी हुई हैं। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई थी, कुछ लोगों ने खुद बनाई थी। उसके बाद 1980 का जब फॉरेस्ट एक्ट आया उसके बाद कुछ दिक्कतें जो हैं वो आनी शुरू हो गई। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये भी एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगी। आपकी जो पंचायत के लोग जो सड़कें बनाते हैं वो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते नहीं हैं, क्या वो अनिवार्य है या नहीं है? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक जो चर्चा में वर्मा जी ने भी कहा कि पीडब्ल्यूडी या अन्य विभाग तो कोई नहीं, पीडब्ल्यूडी ही है कि उन सड़कों को जैसे खोलने में इसमें अपना वो योगदान दे। पीडब्ल्यूडी इन सड़कों को इसलिए टेक ओवर नहीं करता है क्योंकि एक तो इनकी अलाइनमेंट सही नहीं है, ये पंचायत को जैसा नजर आता है वो बना देते हैं। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी जहाँ पे फॉरेस्ट क्लियरेंस ना हो उन सड़कों को डेफिनेटली हाथ नहीं लगाती। तो कोई ना कोई आप सिस्टम बनाए कि पंचायतों को ये क्लैरिटी हो। पंचायत है वो भी पैसा लगाती है, बीडीसी अपना पैसा जो थोड़ा उनका आता है वो भी लगाते हैं, जिला परिषद भी लगाते हैं। और होता क्या है कि वो जेसीबी लगा करके और सड़क निकालने का प्रयास करते हैं। फिर गार्ड साहब भी पहुंच जाते हैं, बीओ साहब भी पहुंच जाते हैं, और कुछ तो इतने होशियार शिकायत करता है कि सीएम हेल्पलाइन जो है, मैं नंबर भूल रही हूँ, 1100, वो 1100 पे भी डाल देते हैं तो कंजर्वेटर साहब भी पहुंच जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूं कि पहली समस्या तो वहां से शुरू होती है। उसके बाद जब ये सड़क चलो कोई निकल भी जाती है, भारी वर्षा, हमारे इलाकों में भारी बर्फबारी, हमारे जितना भी अपर हिमाचल है भारी बर्फबारी होती है, तो अगले सीजन में वो सड़क जो है वो बंद हो जाती है। अब रख रखाव के लिए कोई प्रावधान है नहीं, ना आपके पंचायती राज में है, ना ही हमारे विधायक निधि से है कि हम अगर विधायक निधि में जैसे स्पेशल प्रावधान इस बार किया गया कि कोरोना के लिए हम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, या तो आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्लानिंग डिपार्टमेंट से टेकअप करें कि जो सड़कें बनी हुई हैं उसमें अब कोई क्लियरेंस की बात तो है नहीं, अगर वो पंचायत ने भी बनाई है उनको रेस्टोर करने के लिए हम विधायक निधि से पैसा दे सकें। प्रश्न तो ये है कि पैसा आएगा कहाँ से? तो एक तो ये आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से और सेक्रेटरी फाइनेंस से और मुख्यमंत्री से टेकअप कर सकते हैं कि जो विधायक निधि है उसमें कुछ अमाउंट जो है वो ईयरमार्क कर दिया जाए कि रेस्टोरेशन ऑफ पंचायत रोड, रेस्टोरेशन के लिए हमें पैसा देना अलाउड नहीं है। दूसरी बात यह है कि विधायक निधि से जो हम सड़क के लिए पैसा देते हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें हम दूसरी बार पैसा नहीं दे सकते। अब हम दूसरी बार पैसा नहीं दे सकते तो वो जो पहला पैसा दिया हुआ है वो भी जो है वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उस सड़क तो पंचायत ने निकाली और निकालने के बाद जो है उसका रेस्टोरेशन हुआ नहीं, पत्थर गिर गए, मलबा गिर गया, कटिंग तो होगी जब रोड बनेगी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये मंत्री जी को ये आग्रह करना चाहती हूँ कि चाहे ये पंचायती राज सिस्टम से निकाल के दें, आप कोई प्रोविजन, या तो पंचायती राज का आपका जो बजट है, जो एक मुश्त आपका कुछ बजट आता होगा, या तो उसमें प्रावधान करें, पर आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि पंचायत पहली बात तो कैसी रोड रिस्टोर कर सकती है, कौन सी रोड रिस्टोर कर सकती है जिसमें गार्ड साहब ना पहुंच जाएं, जिसमें फॉरेस्ट वाले जो हैं वो अपना वो ना करें। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगी कि आप अपने बीडीओस को एक बात कहें कि पंचायतों में जितनी सड़कें बनी हुई हैं उनका स्टेटस निकाल लें, उनका स्टेटस निकाल लें कि कौन सी सड़क की कितनी चौड़ाई है, उनका किस तरह की रेस्टोरेशन की जा सकती है। अब कुछ एम्बुलेंस रोड्स बन रही हैं, पंचायतों को एम्बुलेंस रोड्स के लिए पैसा दिया जा रहा है, एम्बुलेंस रोड का पैसा तो दे दिया मगर फिर गार्ड साहब आ जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर 1100 नंबर तक बात पहुंच गई तो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां जेसीबी की चाबी जो है कंजर्वेटर खुद ले गए हैं। अब पंचायतों में जब छोटी सी सड़क बनानी है, कोई 300 मीटर है, कोई 200 मीटर है, कोई 500 मीटर है, कोई चलो 1 किलोमीटर है, पंचायत को ये तो पावर है कि वो सड़क बनाए, लेकिन उनके पास कोई वो सुविधा नहीं है जिससे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस ले सके।
अब ये इस तरह की सड़कों को किस तरह से क्लियरेंस मिलेगी? निश्चित तौर पे जब उस पे मलबा वगैरह गिरता है या वो रोड बंद होती है तो उसको खोलने में भी दिक्कत ये है कि फिर फॉरेस्ट वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि ऑल लैंड इज फॉरेस्ट लैंड। आप जानते हैं कि पुराने हिमाचल में तो ये नोटिफिकेशन है कि ऑल लैंड इज फॉरेस्ट लैंड। मतलब कोई भी जमीन जो है वो ना रेवेन्यू की है ना पंचायत की है, अनलेस की वो ट्रांसफर हुई है। तो इसका आपको कोई समाधान निकालना पड़ेगा। नरेगा में बेतहाशा पैसा जो है सड़कों के लिए दिया जा रहा है, और जब सड़कें बनाना शुरू करते हैं तो फिर यही दिक्कत आ जाती है। और अगर बन भी गई, हम मान लेते हैं कि कुछ सड़कें बन गई हैं, और ठीक कहा बलबीर जी ने कि हमारे चुनाव क्षेत्रों में 500-500, 700-700 सड़कें हैं जो पंचायतों ने बनाई हुई हैं। बड़े चुनाव क्षेत्र हैं, एरिया ज़्यादा है, आप आए भी हैं वहाँ। मंजीर में आप आए थे, गौ सदन जो आप बनाने जा रहे हैं, या नंदी वाटिका जिसका आपने नाम दिया है, तो आप आए भी थे, आपने देखा पहाड़ी इलाका है। मगर पंचायतों का ये काम है कि अपने छोटे छोटे जो रास्ते हैं उनको, आजकल सब ने गाड़ियां रखी हुई हैं, गांव वालों ने भी गाड़ियां रखी हुई है। हर एक चाहता है, कर दें भाई हम 2 मिनट 1 मिनट बोल के, हर एक ये चाहता है कि मेरे घर तक सड़क बने, मगर उसके रख रखाव के लिए आप पैसों का इंतजाम करें। मैंने जैसा आपको निवेदन किया, या आप अपने बजट से करें या आप विधायक निधि में ये प्रोविजन कराने का प्रयास करें। ये तो किया जा सकता है, जो हमारी विधायक निधि सरकार देती है उसमें भी प्रावधान अगर आप करा दें तो ये रोड्स जो है रिस्टोर की जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया।